इलाज पे झगड़ा, इलाज ही बंद हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स का झगड़ा तूल हो गया। पैरामेडिक्स के बाद डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। शोबा बैरूनी मरीज़ा में 3 रोज़ से काम बहाल न हो सका। मरीज़ बच्चे तड़पने लगे हैं, वालिदैन बेबस हो गए हैं। माएँ लखते जिगर को लेकर दर बदर हो गईं। किराया लगा कर आते हैं, अस्पताल में इलाज नहीं, ख्वारी मिल रही है, ख़वातीन की दुहाई। आपको अपडेट कर रहे हैं झगड़े के हवाले से। इलाज पे झगड़ा, इलाज ही बंद हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स का झगड़ा तूल हो गया। पैरामेडिक्स के बाद डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं। शोबा बैरूनी मरीज़ा में 3 रोज़ से काम बहाल ना हो सका। मरीज़ बच्चे तड़पने लगे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं आज़ादार हुसैन। आज़ादार, बताइएगा मरीज़ों का इस हवाले से क्या कहना है? डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के दरमियान होने वाली लड़ाई को आज 3 रोज़ हो चुके हैं और अभी तक जो मामला है वो हल नहीं करवाया जा सका, जिसके सबब शोबा बैरूनी मरीज़ा में काम बंद है। और दूर दराज से जो मरीज़ बच्चे हैं वो तो अलहदा से मर्ज़ की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहे हैं, दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं उन्हें अलहदा से ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज़ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किधर से आए हैं अभी आप? भाईजान हम इधर से आए हैं। अच्छा, हम इधर से किराया लगा के खर्चा करके आए हैं। इधर आके सुबह के लाइन में लगे हैं, पर्ची लिए, डॉक्टर उठ के चल गए, हड़ताल नहीं किए। ये हम अपनी काम पे भी जाने पे तंग हैं और इनसे भी परेशानी है और बच्चे भी बीमार हैं, बच्चों को भी ज़्यादा तकलीफ है और कोई चेक नहीं करने वाला है। तो आपको बच्चे को क्या मसला है? बच्चों को बीमार है ना बच्चे। आप किधर से? मैं गोयरा से आ रहा हूँ। अच्छा, 2000 का खर्चा आता है गोयरा में। बच्चे के पेट में मसला और पैरों में सोई पड़ी हुई है। ठीक है। आज तीसरा दिन है, चक्कर लगा रहे हैं, डॉक्टर भी सुन रही हैं, ना कुछ बता रहे हैं। हम तो बहुत परेशान हैं इस बात से। जी बिल्कुल, 3 रोज़ से जो चक्कर लगा रहे हैं, परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। आप छोटे भाई किधर से आए हैं? जड़ावाला से। जड़ावाला से आए हैं। अच्छा, क्या मसला है? ये बच्चे ही को मसला है थोड़ा सा। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं बैठे हुए अभी तक। अच्छा बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे मरीज़ बच्चों के जो वालिदैन हैं वो यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद डॉक्टर यहाँ स्ट्राइक ख़त्म करके वापस आ जाए और उन्हें जो है वो इलाज की सहूलियात मुझे आ सकें। दूसरी जानिब जो रिसेप्शन है जहाँ पे पर्ची वगैरह बनती है तो वो भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जिसके सबब जितने भी यहाँ पे मरीज़ आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी ने यहाँ पे विज़िट किया है और उनका ये कहना है कि सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के कहने पर उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है और जल्द मामलात को हल करवाने के हवाले से अहकाम जो है जारी किए। आज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के हवाले से बात करेंगे। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी नौमौलूद बच्चों की सेहत पर भी असरअंदाज होने लगी है। मुनासिब खुराक ना होने से बच्चों की नशो नुमा मुतासर होने लगी है। DHQ अस्पताल में बीमार बच्चों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट करें आपको, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी नौमौलूद बच्चों की सेहत पर भी असरअंदाज होने लगी है। मुनासिब खुराक ना होने से बच्चों की नशो नुमा मुतासर होने लगी है। वसीम अजीज़ से इस हवाले से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा वसीम। बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो नौमौलूद बच्चों पर भी असर अंदाज होने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल में बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो बुनियादी नशोनुमा से महरूम हो रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर नरमीन नासिर साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, बताइएगा बच्चों की बढ़ती हुई बीमारियाँ क्या वजह समझती हैं इसकी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जिन बच्चों की बर्थ हो रही है DHQ हॉस्पिटल में, उनकी जो है वेट एज के हिसाब से कम है, यानी कि वो पैदाइशी तौर पे कमज़ोर हैं। आपको पता है जो बच्चे पैदाइशी तौर पे कमज़ोर हों, सारी ज़िंदगी वो गैप उनका कवर नहीं हो पाता और वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पे उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी और अहम रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, माओं को मुनासिब खुराक नहीं मिलती, जिसकी वजह से बेबी की ग्रोथ नहीं होती, उनकी अपनी सेहत ठीक नहीं रहती, तो आगे जाके फिर कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी मुश्किलात का सामना उनको सारी ज़िंदगी करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि मुनासिब खुराक का ना होने के बायस जो है वो बच्चों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इसी पर जो है वो इनका मज़ीद कहना था कि जितनी भी हामला वसीम अजीज़ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के मटीरियल की टेस्टिंग का फैसला डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की जानिब से महकमा हाईवे से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। 97 किलोमीटर सड़क पर इस्तेमाल शुदा मटीरियल का टेस्ट किया जाएगा। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के मटीरियल की टेस्टिंग के हवाले से
डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की जानिब से महकमा हाईवे से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। 97 किलोमीटर तक तामीरें न होने वाली सड़क में इस्तेमाल शुदा मटीरियल का टेस्ट किया जाएगा। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की जानब से फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की इंस्पेक्शन का फैसला किया गया है। 97.5 किलोमीटर तक मोहित रकबा पर रिंग रोड में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटीरियल का जो है टेस्ट किया जाएगा। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की जानब से जो मॉनिटरिंग टीमें हैं वो भी तश्कील दी गई हैं और इसी हवाले से डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की जानब से महकमा हाईवे फैसलाबाद से 6.5 अरब रुपये के मनसूबा फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड में इस्तेमाल होने वाले तमाम मटीरियल की तफसीलात जो है वो तलब की गई हैं और जो फाइनल रिपोर्ट है वो महकमा कम्युनिकेशन वर्क्स और कमिश्नर फैसलाबाद को इरसाल की जाएंगी। अभी जो है वो टीमें फैसलाबाद के बाईपास रिंग रोड, फैसलाबाद बाईपास से सदार से जड़ांवाला रोड और इसके अलावा मकुआना, खुड़ियावाला और फैसलाबाद 97 किलोमीटर तक फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की जितने भी जहाँ पर तामीर होने वाले तामीर शुदा हिस्से हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। बिजली चोर की इतला देने पर पैसे मिलेंगे। बिजली चोर के बिल की रिकवरी से 10% इतला देने वाले को मिलेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट करें, बिजली चोरी के हवाले से बिजली चोर की इतला देने पर पैसे मिलेंगे। बिजली चोर के बिल की रिकवरी से 10% इतला देने वाले को मिलेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान ने मंजूरी दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बिजली चोरी के हवाले से। आपको बताते चलें कि बिजली चोर की इतला देने पर पैसे मिलेंगे। बिजली चोर के बिल की रिकवरी से 10% इतला देने वाले को मिलेगा। इसी हवाले से बात करेंगे अवैस अली से, अपडेट कीजिएगा अवैस। जी बिल्कुल, बिजली चोर की इतला देने वाले जिम्मेदार शहरी को जो है वो अब पैसे मिलेंगे। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जो है वो कल इजलास का इनकाद किया गया और उस इजलास में बाकायदा तौर पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है कि जिस जिम्मेदार शहरी की जानिब से बिजली चोर की इतला दी जाएगी उसको रिकवरी से जो है वो 10% फराहम किया जाएगा। यानी अब बिजली चोर सारफ की जानिब से जितनी बिजली चोरी की जाएगी उसका जो बिल होगा उसका 10% जो है वो बिजली चोरी की इतला देने वाले सारफ को दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी फेस्को की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि बिजली चोरी की खबर देने वाले जो शहरी है उसका नाम सीगे राज में भी रखा जाएगा और 10% जो है वो रिकवरियों से बिजली चोर की इतला देने वाले सारफ को जो है वो पैसे फराहम किए जाएंगे। फेस्को में वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर एंटी थेफ्ट कंपेन जो है वो जारी है। बिजली चोरों के खिलाफ न सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी नाइट रेड का सिलसिला जारी है और ऐसे में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन ऐवान की जानिब से ये अहम ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात के बावजूद फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। आपको अपडेट करें, आइंदा दिनों में स्मोक के हादसात बढ़ेंगे। आपको बताते चलें, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात के बावजूद फैसलाबाद में धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। तैयब मकबूल से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद समेत सूबा भर में फैक्ट्रियों धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात दिए गए थे। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि आइंदा आने वाले हफ्तों में स्मोक के इम्कानात मौजूद हैं और जिन फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है और गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं उनकी वजह से स्मोक बढ़ने के खदशात भी बढ़ जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के अहकामात के बाद RDO फैसलाबाद डॉक्टर आबद खान की जानिब से फैसलाबाद समेत जंग टोपा चंडोड़ के ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर ये अहकामात दिए गए थे कि ऐसी फैक्ट्रियाँ जो धुआं छोड़ती हैं और जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनके खिलाफ मुतलका महकमों से मिलकर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ये धुआं बंद करवाया जाए और आने वाले हफ्तों में स्मोक के खदशात को कम से कम किया जाए ताकि फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो संगीन बीमारियों से महफूज रह सकें। वज़ीर आला पंजाब और RPO फैसलाबाद के वाज़ेह अहकामात के बावजूद फैसलाबाद पुलिस की जानिब से कोई भी कार्रवाई धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ नहीं की गई। स्मॉल स्टेट में काला सकीफ किस्म का धुआं
فیکٹریوں سے نکل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے جو رہائشی ہیں وہ سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اگر دھواں نکلنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو فیصل آباد بھر کے شہری اسموگ کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو سکیں گے۔ ہم اس وقت اسمال اسٹیٹ میں موجود ہیں، جہاں پر واضح طور پر فیکٹریوں سے دھواں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح لاری اڈا اور دیگر جو بس اڈے ہیں وہاں سے نکلنے والی متعدد گاڑیاں بھی ایسی ہیں جن میں سے سکیف قسم کا دھواں نکل رہا ہے، جو شہریوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کا سبب بن رہا ہے، اور ٹریفک پولیس حکام اس حوالے سے کارروائی نہیں کرتے۔ بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ پولیس نے چوری ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث 100 ملزمان کو دھر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 کروڑ 56 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے پولیس لائنز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، دیکھیے آپ۔ بیسک جو ہماری کارکردگی ہے اس کو شیئر کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہماری جو ٹارگٹس تھے جو ہم نے اچیو کیے، جو ہم نے جرائم کے خلاف کارروائیاں کی، جو منشیات کے خلاف کارروائیاں کی، اور اب جو ہم آج کل جو بجلی چوروں کے خلاف جو ایکشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ہم نے یہ شیئر کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ پولیس کا جو گڈ ورک ہے اس کے لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ ہمارا جو اس مہینے میں گزشتہ ماہ سے لے کر اب تک 1 مہینے کی ہماری جو کارکردگی ہے اس میں ہم نے 100 سے زائد ملزمان گرفتار کیے ہیں، مختلف وارداتوں میں ملوث تھے، جو کہ ڈکیتی اور رہزنی، چوری، ٹرانسفارمر چوری کے گینگز، تو یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور ہمارا جو ٹوٹل ریکوری ہے اس کی مالیت کوئی 2.5 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جس میں ہم نے موٹر سائیکل، رکشہ، ڈمپر، اور اس کے بعد طلائی زیورات، ٹرانسفارمر، تاریں، مویشی، اور یہ ساری اس میں شامل ہے۔ جبکہ جو ہماری منشیات کے خلاف جو خصوصی مہم تھی اس میں ہم نے 150 سے بھی زیادہ منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے، اور ان سے بھاری مقدار میں منشیات، شراب اور لیکر، کچی شراب، یہ سب برآمد کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے جو 60 کے قریب ہمارے اشتہاری تھے اور عدالتی مفروران جو ہیں 22 کے قریب، ان کو گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ ہم نے کوئی 50 سے زیادہ ناجائز اسلحہ میں ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیکیوشن اور ہمارا کیس اچھے طریقے سے ہم تیار کر رہے ہیں۔ آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کی کال واپس لے لی گئی ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال واپس لے لی، حکومت کے ساتھ مذاکرات کی وجہ سے ہڑتال واپس لی گئی ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ صدر آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن شرافت علی خان خٹک کا اس پر کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ میں صدر آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن فیصل آباد ڈویژن آپ سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کہ آپ تمام آئل ٹینکرز مالکان اور ڈیلر صاحبان کے علم میں ہے کہ ہم نے 20 ستمبر 2023 کو اسٹرائک کی کال دی تھی، جس میں ہم نے انتظامیہ اور OMCs کے ساتھ مختلف مطالبات رکھے تھے، جس میں PSO سے 1996 تک کے ماڈل کی گاڑی کو انخلاء کا فیصلہ واپس لینے، وائٹ آئل میں 65% حصہ دینے، موٹر ویز میں ناجائز چلانوں کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل کرائے میں 100% اضافہ، اور لانگ روٹ پہ 50% اضافے کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر اسلام آباد انتظامیہ کے ذمہ داروں نے ہمارے مرکزی کیریج کانٹریکٹرز عابد اللہ افریدی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا، اور ہمارے آنرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں جناب تاج محمد افریدی صاحب، فیض اللہ افریدی صاحب سے رابطہ کیا، اور کل 2:30 بجے اس کا میٹنگ کا اہتمام اسلام آباد میں کیا گیا، اور ہمارے تمام